जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उपस्थित हैं फिर एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में माता के किस रूप में कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में पूजा पाठ के लिए माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। माँ के हर स्वरूप के लिए अलग अलग मंत्रों के जाप किए जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के दौरान नव दुर्गा के बीच मंत्रों का जाप किया जाता है, जिससे भक्तों को बहुत कल्याणकारी फल मिलते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की उपासना में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माता शैलपुत्री के ध्यान और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। माँ के इस रूप का मंत्र है ओम शैलपुत्राय नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। प्रथम दिन की तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ भगवती का ध्यान करने के बाद देवी भागवत के तृतीय स्कंद से चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय से आरंभ करते हुए पंचम स्कंद के 18वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। इस दिन ओम चंद्रघंटाय नमः का जाप किया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ भगवती का ध्यान करने के बाद देवी भागवत का पाठ किया जाता है। पंचम स्कंद के 9वें अध्याय से आरंभ करते हुए 6वें स्कंद के 18वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। इनका मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माता का स्कंद माता स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माँ भगवती की आरती करने के बाद माँ का ध्यान मंत्र करना चाहिए। इनका मंत्र है ओम स्कंद मात्राय नमः। नवरात्रि के 6वें दिन माता कात्यायनी की उपासना की जाती है। माँ भगवती का ध्यान करने के बाद देवी भागवत के 7वें स्कंद के 19वें अध्याय से प्रारंभ करते हुए 8वें स्कंद के 17वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। माँ के इस स्वरूप के लिए ओम कात्यायने नमः मंत्र का जाप करना उत्तम है। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ भगवती का ध्यान करने के उपरांत देवी भागवत के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय से आरंभ करते हुए 9वें स्कंद के 28वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। माँ के इस रूप का जपनीय मंत्र है ओम कालरात्राय नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माँ भगवती का ध्यान करने के उपरांत देवी भागवत के 9वें स्कंद के 29वें अध्याय से आरंभ करते हुए 10वें स्कंद की समाप्ति तक पाठ करना चाहिए। इनका ध्यान और जपनीय मंत्र है ओम महागौराय नमः। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी भागवत के 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय से आरंभ करते हुए 12वें स्कंद की समाप्ति तक पाठ करना चाहिए। अंतिम दिन पाठ समाप्त होने के बाद हवन करना चाहिए। इन माँ का मंत्र है ओम सिद्धिदात्राय नमः। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।